जगदीश का अर्थ ही होता है जगत प्लस ईश, जगदीश। जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, पूरी दुनिया ब्रह्मा बनकर उसने बनाई, विष्णु बनकर पालन और रुद्र बनकर के जिसने उसका संरक्षण किया। ऐसे भगवान को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। जो हृदय में आकर के बैठ जाता है तो मनुष्य बनकर के भी वह लोग देवताओं की जीवनी जी लेते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे परम सत्य से भगवान वेद व्यास ने वंदन प्रणाम करते हुए कलम आगे बढ़ाई। जिस परम सत्य की चर्चा जिस ग्रंथ में वो कर रहे थे तो एकाएक उन्हें ध्यान आया, भागवत तो सब सुनेंगे लेकिन ये भागवत किसको फायदा देगी। हाल ही उन्होंने नीचे लिख दिया। नीचे का श्लोक भी बड़ा अद्भुत है, गजब का है। धर्म प्रोज्यत कई त्रिवोत्र परमो निर्मसराणाम सदाम वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा सद्य हृदय वरुद तेत्र कृतवी शुश्रुवित्त क्षणात्। इसमें वर्णन धर्म प्रोज्यत के त्रिवोत्र परमो, जिनके जीवन में प्रोज्यत धर्म होगा भागवत उनके लिए आनंद कर देगी। प्रोज्यत धर्म क्या होता है? प्रोज्यत धर्म क्या है? जिस धर्म में छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है और जिस धर्म में किसी भी प्रकार की मांग नहीं है उसको प्रोज्यत धर्म कहते हैं। भागवत बिना मांग के सुनिए, भागवत भगवान को उतार देगी। ये भागवत की महिमा है, इसमें मांगे नहीं, निष्कामता के साथ ये कथा सुनी जाए, कथा आनंद भर देगी, कल्याण कर देगी। इसमें तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगने से तो लिमिट में, सीमा में मिलता है, बिना मांगे हुए भगवान वस्तु भी दे देते हैं और अपने आप को भी दे देते हैं। तो परमात्मा जब अपने आप को दे देता है तो वो तो बड़ी अद्भुत बात हो जाती है। रामायण में कथा आती है, राम जी चित्रकूट में थे तो यह सुध कोल किरातन पाई, वहां के वनवासी लोगों को समाचार मिला और वह भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने को आए। उससे पहले देवता भी आए थे, चले गए। अब ये वनवासी लोग आए। बहुत सुनने लायक बात है। उनकी आंख में आंसू थे, राम जी को पहली बार देखा था। गरीब लोग बहुत भोले होते हैं और मुझे लगता है वो गरीब ही अमीर है। पैसा ही तो नहीं है लेकिन संपत्ति का मालिक उनके पास होता है। हाँ, उनके अंदर बहुत श्रद्धा होती है, बहुत श्रद्धालु होते हैं। गुरु लोग, संत लोग उनके घर पहुंच जाएं, उन्हें इतनी खुशी होती है। पैसे वालों के घर में तो प्रणाम करते हुए वो जूते चप्पल भी नहीं उतारते, श्रद्धा ही नहीं है। जूतियां चप्पल पहनकर किसी को प्रणाम करना पुण्यों को कुल्हाड़ी मारना है, छीण हो जाते हैं पुण्य। वो जूते चप्पल पहन के ही मन होता नहीं है तो भी फिर सबको दिखाने के लिए वो झुकना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को देखें आप जिनके पास संसार की सामग्रियां नहीं है लेकिन सामग्रियों को रचने वाला भगवान है उनके पास। तो वह वनवासी लोग आए, लंबे होके उन्होंने प्रणाम किया। राम जी ने खड़े होकर सबको उठाया, छाती से लगाया। तो सब अपना अपना समाचार बताने लगे। राम जी की आंखें भर आईं। अब वह लोग बोले, प्रभु अब हम चलते हैं। किसी ने कहा हमें गाय भैंस का दूध निकालना है, किसी ने कहा हमें कुएं से पानी भरना है, किसी ने कहा हमारी लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं, उन्हें बाजार में बेच करके जो पैसा मिलेगा उससे राशन का सामान आवेगा। मेरे प्रभु श्री राम जी जब वो चलने लगे तो सबको फल देने लगे। वो भील लोग, वनवासी लोग, आंख में आंसू आ गए, रो पड़े।
कहने लगे प्रभु ये नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? तुमसे पहले जो आए, तुम्हें पता है ये बंद पड़ा है, ये दिक्कत हो रही है, मालूम है, जानकारी है। वो कहाँ है दूसरा? उसको बुला बुला बुला। ये मुझे तुम पता है ना, ये देख लेते। वो कहाँ है? कहाँ है वो? है कहाँ वो? कहाँ है वो? मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो फल देने लगे भगवान। वो रो पड़े, कहा हमें फल नहीं चाहिए। मेरे प्रभु जी ने कहा कि जो और आए थे वो सब फल लेके गए, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? या टेलीविजन पर आप देख रहे हैं 4 मंजिल का संत निवास बन रहा है। गौशाला में आयोजन करने के लिए महात्मा लोग, महापुरुष लोग आएंगे। जब भी पीछे वीडियो रह गई है, उनके लिए आवास बनाया जा रहा है। बहुत लग्जरी, बहुत सब व्यवस्थाएं आधुनिक हिसाब से उनके ये कुटीर ये बन रहे हैं। और ये आने वाली ब्रज यात्रा तक ये पूरे हो जाएंगे, क्योंकि गौशाला के दूसरे चरण का जो उद्घाटन है वो इस देश के किसी विशिष्ट महापुरुष के द्वारा कथा होगी। और गौ माता का जो दूसरा खंड, जिसका नाम है सुरभि, नंदिनी गोष्ठ का उद्घाटन हुआ है और अब नंबर है सुरभि का। देश का कोई बहुत बड़ा गौभक्त महात्मा ही कथा का गायन करके और उसके द्वितीय चरण का उद्घाटन तभी होगा। उनके लिए व्यवस्था हो रही है। उनका पूरा समग्र स्टाफ भी, उनकी व्यवस्था हो जाए। गौशाला में 100 कमरे से ज़्यादा ऐसे कमरे बनाए जा रहे हैं जो वहाँ रह करके अनुष्ठान करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, गौव्रती अनुष्ठान करेंगे, कथाओं के समय पर रुकेंगे। उनके लिए भी एक 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो रही है, जिसकी आज हम कुछ फुटेज लेके आए। कथा के बाद में मैं चला गया था, नीचे से वो बड़ा जबरदस्त, वो सब पूरा का पूरा वो उठाया जा रहा है। और एक गौशाला में एक इतनी बड़ी रसोई का निर्माण हो रहा है। मटकी रसोई तो भंडारे के उस हिसाब से छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ रहने वाले और भी लोग बहुत होंगे। अब वहाँ बड़े बड़े खेत हैं, खुली जगह है, तो जहाँ से जहाँ तक ज़रूरत है सैकड़ों गाड़ियाँ लोड होकर के भोजन जगह जगह पहुँचाया जावे, उसका काम चालू हो गया है। इतनी बड़ी रसोई का कार्य कई जगह काम चल रहा है। नंदीशाला का काम, गौवत्स का काम, इधर मठ का काम, उधर गौशाला का काम, ये आप देख रहे हैं। ये वहाँ पर लगभग 100 कमरों से ज़्यादा ऐसे कमरे बन रहे हैं। 4 मंजिल की बिल्डिंग है और ये उनके लिए है जो अनुष्ठान करने के लिए आएंगे। गौ माता का दुग्ध पी करके 10 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का ये अनुष्ठान करेंगे। पति पत्नी दोनों आएंगे, अनुष्ठान करेंगे, गुरु मंत्र का जप करेंगे, कोई गौव्रती, कोई साधना पूरी करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये उनके लिए ये सब बन के तैयार हो रहा है। काम चालू हो गया है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। चारों तरफ काम चल रहा है। ये संत सदन बन रहा है। ये आप देख रहे हैं। ये बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ये आप जो देख रहे हैं, ये एक ऐसा पोर्शन बनाया हुआ है कि इसमें पूरी लड़ोई में सरसों का तेल सर्दियों के समय में पूरा का पूरा भर दिया जाएगा और गैया मुंह लगा करके ऐसे पिएंगी जैसे जल पिया जाता है, पानी पिया जाता है। तो ये पूरा ये आप ये देख रहे हैं, ये वही स्थान है। इसमें बहुत बड़ी मशीन अहमदाबाद से जिसका क्रय किया गया है। गायों का कह दूं तो उनका बाथरूम, उनको नहलाने के लिए गायों को गर्मियों के समय में इसमें सैकड़ों गाय इस हॉल में एक साथ आ जाएंगी
और ऊपर मशीन के द्वारा वो फुहारे उनके ऊपर गिरेंगे, तो जिससे उनका स्नान, ऐसी मशीन लगाई जा रही है कि जिसमें गैया की देह को खुजाया जाएगा। उसको पानी गिरा, फिर उसके ऊपर तो वो इस तरीके का वो एक ब्लेड टाइप का है। वो ब्लेड नहीं है जो शरीर को फाड़ दे, वो खुरचने के लिए होता है। ये उसी के ही लिए ये सामने वाला एक कच्छ आप देख रहे हैं, ये उसी के लिए तैयार किया गया है। इसके ऊपर ग्वारियों के कमरे भी बन रहे हैं, जो ऊपर की मंजिल जिसमें सेटरिंग हो रही है। गौशालाएं देश में बहुत हैं, लेकिन यह भी स्थान अपने आप में बड़ा अद्भुत स्थान होगा। काम चल रहा है। ये हॉल आप देख रहे हैं, ये वह निर्माण शुरू कर दिया गया है जहां होली के आसपास वृंदावन की सड़कों पर घूमने वाली सभी गायों को यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसका एक का चरण पूरा हो गया है। इसमें भी लगभग 500 गाय आ जाएंगी। इतना बड़ा हॉल बन गया है ये आप देख रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये एरिया है जिसकी लड़ोई बन गई है। नीचे अब जमीन पक्की होनी है इसकी, और इसके ऊपर गद्दे बिछा करके लगभग 15-20 दिन बाद और ये काम शुरू कर देंगे। यहाँ पर जितनी भी जो घूमने वाली इधर उधर की गायें हैं सबको यहीं पहुँचाया जाएगा। उसका ये एक छत पूरी हो गई है। इसकी लड़ोई खाने के लिए जो स्थान है वो कंप्लीट हो गया है, बस धरती में फर्श हो रहा है। ये सब काम आपको कैसे लगते हैं? एक बार हृदय की भावना आप भेजते हैं तो हमें काम करने में और ज़्यादा आनंद आता है, और ज़्यादा उत्साह होता है। लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं कथा के बाद, ऋग्वेद की कथा के बाद उधर मैं गया था, फिर रात्रि को ज़्यादा टाइम हो जाता है। ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के आरंभ के दोनों श्लोक बड़े अद्भुत हैं। तीसरा श्लोक देखिए, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादिमृत द्रव संयुतम पेबत भागवतम रसमालय मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। भागवत का ये दिव्य अमृत ये भावुक लोगों के लिए, बड़भागियों के लिए, भाग्यशालियों के लिए। जो भावुक लोग हैं इसको वही पी पाएंगे। ये सबकी खुराक नहीं है। और ऐसा रस है जो मुंह से नहीं, जो कानों से पिया जाएगा। क्योंकि इस कथा रूपी अमृत को जब कानों से पिया जाता है तो हृदय में 3 चीजें बैठती हैं आके। एक परमात्मा, एक वैराग और एक शांति, या ज्ञान वैराग और भक्ति। प्रमाण इस बात के लिए राम जी ने पूछा था गुरुजी वाल्मीकि को, हम कहाँ रहे? तो उन्होंने यही तो कहा था जो अपने कानों से आपकी कथा के अमृत को पी रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिधाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिधाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिधाना। जिनके कान सदैव आपकी कथा का रसास्वादन, रसपान करने में लगे रहें,
भगवान उनके हृदय में आप जाकर के बैठ जाइए। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा रस है, ऐसी गाथा है जो रस मुंह से नहीं, जो कानों से पीने के लायक। ग्रंथ तो बहुत हैं, भागवत बड़ी मधुर है। भगवान की कृपा ही भागवत के रूप में बरसती है। बस भागवत साधन नहीं, साधना बन जाए। परमात्मा की कृपा के रूप में इसको स्वीकार कीजिए और ठाकुर जी की कथाएं सुनने को मिलें तो भगवान को एक विशेष रूप से धन्यवाद कीजिए। धरती पर ये दैवीय संपदा के साथ जीवन जीने की बात कही गई है। आप कथा सुन रहे हैं, बहुत लोग कुकर्मी, कितने कुकर्मों में लगे होंगे, कोई जीवन नहीं है उनका। आज ऋग्वेद में बड़ा सुंदर वर्णन आया था, परमात्मा ने हमें क्यों जन्म दिया है? अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ईश्वर ने यह जीवन दिया। आज ही की बात आज सुन रहे थे। नेमिस की बात थी, सूत महाराज स्वर्ण ऋषियों के मध्य में थे। स्वर्ण ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए थे, कहा श्रेय क्या है, प्रमेय क्या है, भगवान के अवतार कितने हुए, देव की मां के ही गर्भ से भगवान क्यों प्रकट हुए, और परमात्मा के जाने के बाद धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में चला गया? ऐसे कई प्रश्न पूछे थे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती, माइकी नहीं, देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति योग से बात को आरंभ किया। भक्ति योग क्या होता है? पति और पत्नी दोनों मिलते हैं तो 9 से 10 महीने के बाद एक संतान का जन्म होता है। लेकिन भक्ति और भगवान दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां एक नहीं, वहां 2 संतानें होती हैं। और वर्णन है कि जनत्यासु, शीघ्र ही, आसु माने शीघ्र, दोनों के मिलने से शीघ्र ही 2 संतानें पैदा होती हैं। वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनना। जब हम भजन करते हैं और अपना भजन भगवान को समर्पित करते हैं तो उससे 2 चीजें मिलती हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ज्ञान उसे कहते हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ दे, और वैराग्य उसे कहते हैं जो हमें संसार के भोगों से निवृत्त कर दे। परमात्मा के भजन से ये दोनों चीजें मिलती हैं। ये भागवत का सिद्धांत है, सुने। वर्णन है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भगवान के अति प्रसन्न होने पर हमारा भक्ति योग बढ़ता है। भक्ति योग का मतलब हमारा भजन भगवान ने स्वीकार कर लिया। भक्ति और भगवान का मिलना ही भक्ति योग है। जब ये दोनों आपस में ऐसे मिलते हैं जैसे संसार में पति और पत्नी का मिलाप, उन दोनों के मिलने से एक संतान जन्म लेती है और उसको 9 से 10 महीने लगते हैं जन्म लेने में। लेकिन भक्ति और भगवान जब आपस में मिलते हैं तो जनत्यासु, आसु शीघ्र, देर नहीं, बिल्कुल शीघ्र ही यहां भी 2 संतानें पैदा हो जाती हैं। एक का नाम है वैराग्यम, दूसरे का ज्ञानम च यद हेतुकम। 2 हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? जो हमें ईश्वर से जोड़ता है उसे ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य क्या है? जो हमें संसार के भोगों से, संसार की कामनाओं से निवृत्त कर देता है, उसको वैराग्य कहते हैं। समझ में आ रही है? तो मरी मराई तालियां मत बजाया करो। तो यहां से कथा को आरंभ किया। दोनों चीजें जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ लेना नहीं है। ज्ञान का मतलब है ईश्वर की स्मृति हो जाए, देह से उठ जाए ज्ञान। मैंने ऐसे महापुरुषों को देखा है
अपने ज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो फिर भी हम लोगों से बात करते हैं। वह उनकी बड़ी महिमा है, उन्हें इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। उनका किया गया सत्कार्य ही प्रकृति का सौंदर्य बढ़ा रहा है। ऐसे बड़े श्रेष्ठतम महापुरुषों से मेरी मुलाकात हुई है। उनका इतना सुनहरा जीवन है, इतनी मस्ती का जीवन है उनको, ना उन्हें पहनने पर ध्यान है, ना खाने पर ध्यान है, ना दुनियादारी से ध्यान है। चाहे उनकी कोई स्तुति करे, चाहे उन्हें कोई गालियां दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे महापुरुष जिन्हें अपने आप का होश ही नहीं है बिल्कुल। और ऐसे महापुरुष दुनिया के ऊपर कृपा की बरसात कर रहे हैं। दोनों चीजें उनके अंदर होती हैं। ईश्वर से जुड़े हैं इसलिए उनके पास ज्ञान है, संसार से कुछ नहीं चाहिए इसलिए उनके पास वैराग्य है। और जिसके पास ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों चीजें होंगी, भगवान उसी के हृदय में बैठेंगे आके। वही तो सीधा रामायण में प्रसंग है केवट का। केवट के पास तीनों चीजें, उसके पास ज्ञान है, कहता है कहूं तुम्हारो मरमु में जाना। जो भगवान को समझने को चल पड़े हैं, अपने आप को पहले समझो तभी भगवान को समझ पाओगे। ये ज्ञान है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ये वैराग्य है। भक्ति क्या है? आज नाथ कहा न पावा, आज नाथ में कहा न पावा, मिटहे दोष। कृपा तो आपने ऐसी कर दी है, अब क्या चाहिए? मुझे आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया, आप मिल गए, क्या चाहिए? तीनों चीजें हैं, तभी तो उसके हृदय की नौका में भगवान आके बैठते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी आपकी हृदय रूपी नाव में भगवान को आके विराजित कर देती है। पूर्व के भागवत के वक्ताओं को आप देखिए, भगवान के लिए फूट फूट करके रोते थे। तो भगवान उनकी हाथ की हथेली पर रखी हुई सामग्री का भोग लगाते थे। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा। इन भक्तों के लिए वो 24 बार धरती पर चल के आया। प्रश्न किया है ना कि भगवान के अवतार, वह भगवान वासुदेव है। वासुदेव यानी प्राणों का स्वामी है। बड़े सुंदर श्लोक हैं। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परम क्रिया। हनुमान बोला बोला बोला, पकड़ पकड़ से पकड़, फटाफट पकड़। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। यानी भगवान ही धर्म है, भगवान ही हमारी मुक्ति है, भगवान ही हमारी संपदा है, परमात्मा ही हमारा यज्ञ है और भगवान ही हमारी क्रिया है। चाहे जितना काम करते रहो, जिस काम में भगवदीय प्रभुत्व नहीं है तो वो सब बेकार है। कार्य भी ऐसा हो जो भगवान के लिए समर्पित हो रहा हो। हमारा हर कार्य परमात्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो ज्ञानी है, वैराग्य है और जो भक्त है, उसका जीवन ऐसा ही बन जाता है। वो सब कुछ अपना भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान मैं हो जाता है, प्रभु मैं हो जाता है। भगवान वेदव्यास ने लिखा कि परमात्मा इस धरती पर 24 बार आए अवतार लेकर के। सबसे पहले उनका आगमन हुआ सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों के रूप में। नास्तिक लोग तो अवतार मानते नहीं है।
सीधी सी बात है, कोई फैक्ट्री लगाए, कंपनी लगाए तो मालिक जाता है उसमें। संसार ने इतनी बड़ी दुनिया बसाई, वो क्यों नहीं आएगा देखने के लिए? और परमात्मा अपनी दुनिया को जब जब देखने को आया तब तब भक्तों ने उसको अवतार के रूप में स्वीकार किया। संस्कृत में अवतरण का शब्द से अवतार बना हुआ है। अवतरण का संस्कृत में सीढ़ी को कहते हैं। आजकल तो स्टेयर झीने होते हैं, आपने देखा हो, पहले लकड़ी की सीढ़ी, बांस की सीढ़ी दीवार के सारे रख देते थे और उस पर चढ़ के छत पे जाते थे, देखा आपने? हाँ, कभी सीढ़ी फिसल जाए तो सीधे घुटने ही टूटते थे सीढ़ी। और प्राय सभी घरों में दीवार के सहारे वो सीढ़ी रखी हुई होती थी। उसके बाद कल्चर डेवलपमेंट हुआ, लोगों के दिमाग में आया नहीं, ऐसे सीढ़ी बना करके, झीना बना करके भी तो छत पर चढ़ा जा सकता है। सीढ़ी की छुट्टी हुई। पेंटर लोग आज उसको काम में प्रयोग में लेते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने वाला बड़ा सावधान होकर के चढ़ता है, बड़ा कठिन काम है। इसका मतलब है जो ऊपर जा रहा है, ऊपर चढ़ने वाले लोगों को बहुत सावधान जीवन जीना पड़ता है। जो नीचे खड़ा है उसको गिरने का खतरा नहीं है, जो ऊपर जा रहा है उसको बड़ा खतरा है। अभी परसों हम रामेश्वरम से थे तो कोहरा में वो जहाज उड़ रहा था ऊपर। 6:30 बज गए थे, इतना कोहरा था। तो मैं देख रहा था, उसमें 400 लोग बैठे होंगे उस जहाज में। सबसे धुन राम की लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हम लोगों के तो मस्तिष्क में ईश्वर का चिंतन हर समय ही होता है। मैं उनकी शक्लें देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। उन्हें देख करके हंसी आ रही थी, उनके चेहरे लाल हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे। मेरे इधर की सीट पर एक आदमी अपनी पत्नी को कहता है कि तू कहे तो मैं फ्लाइट मोड से इस मोबाइल को खोल करके और मैं बच्चों को सूचना दे दूं कि बस अब हमारा आना संभव नहीं है। वो इतने परेशान हो रहे थे, इतना कोहरा था। भाई प्रवीण, तुम लोग पीछे थे इसलिए तुम्हें पता नहीं है। मेरे आसपास जो जितने लोग, उनको ऐसा लग रहा था कि बस जान गई। हमें लग रहा था कि ये रोज ऐसे ईश्वर को ध्यान करें फिर तो बात ही क्या हो। लेकिन परमात्मा रोज ऐसे ध्यान में आता नहीं है। जब प्राणों के ऊपर आकर के बीतती है, जो ऊपर जा रहा है उसको गिरने का खटका है, जो नीचे ही खड़ा है उसको क्या बात का डर है? उसको तो कोई डर नहीं है। सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके ऊपर जाया जाता। आंगन में कोई बच्चा खेलता खेलता गिर गया हो, माँ छत पर चढ़ी हो, खड़ी हो, तो अपने बच्चे को देख करके ये नहीं कहती बेटा तू खड़ा होके ऊपर छत पे आ जा। वो क्या करती है, सीढ़ी से नीचे उतर करके अपने बच्चे को संभाल लेती है। उसी प्रकार से जब भक्त कष्ट में होते हैं तो परमात्मा भक्तों की श्रद्धा की सीढ़ी पर उतरता हुआ संसार के आंगन में भक्तों को अपने गले से लगा लेता है, सीढ़ी पर उतर के आता है। इसलिए हमने उसको अवतार के रूप में घोषित कर लिया है, क्योंकि सीढ़ी को अवतरण का कहते हैं। उसके ऊपर उतर के भगवान आया। भगवान को जन्म नहीं होता, वो अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं यानी उतर के नीचे आ जाते हैं। तो भगवान इस धरती पर 24 बार आए उतर के। सबसे पहले वो महात्मा बन गया। जब भी आए तब कोई न कोई अलग रूप उनका था, अद्भुत था। सबसे पहले 5-5 साल के बटुक ब्राह्मण बच्चे बन के आए वह, और उनको नाम सनत कुमार नाम रखा गया। यह उनका पहला अवतार था। भगवान ब्रह्मचारी बन के आए, महात्मा बनकर के आए। इसलिए महात्मा परमात्मा के ज्येष्ठ हैं। ईश्वर सबसे पहले महात्मा महापुरुष बन के आए। सनत कुमारों का जो अवतार है एक ब्रह्मचर्य सुरक्षित अवतार इसको माना गया, जिनकी उम्र बड़ी होने पर भी वो 5 वर्ष के ही लगते थे। ये पहला अवतार था भगवान का, जिसमें भगवान ने कहा था अपनी इंद्रियों को संयमित करो।
तो ही तुम ढंग का अच्छा सा बढ़िया सा जीवन जी सकते हो। उन्होंने जगत को शिक्षा दी थी, स एव प्रथमं देव कौमारम सर्गमास्थिता चचार दुष्शरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखंडितम। विवाह से पहले बेटियों को कुमारी कहा जाता है और बेटों को कुमार कहा जाता है। विनय कुमार, विजय कुमार, राम कुमार, राजकुमार, यही नाम होते हैं। लेकिन कुमार का सही व्याख्यान यह है कि उनका कौमार धर्म सुरक्षित हो, वो ही कुमार है। जिनका कौमारत्व जिनका सुरक्षित है वो कुमार है। इनके पास में ब्रह्मचर्य संयम, ये ब्रह्मचर्य धर्म के ये धनी रहे। और ये पहले अवतार में इन्होंने, भगवान ने इस बात का बहुत प्रचार किया। मैं कहता हूं जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मचर्य साधना। लंका किसने जलाई है? हनुमान जी ने नहीं, हनुमंत लाल जी के ब्रह्म संयम ने लंका को जला करके राख कर दिया। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज इस गुण के बहुत धनी महापुरुष थे। ये बिल्कुल संयम, ये बिल्कुल सही नहीं है जो अविवाहित हैं और वो ब्रह्मचारी हैं, और जो विवाहित हैं वो दुराचारी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ऐसे पूर्व के कई कथानक पढ़ने को, लक्ष्मण, विदेह, नरेश, इनकी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। भगवान ब्रह्मचारी के रूप में प्रथम अवतार में आके प्रकट होते हैं। द्वितीयं तु भवायांश रसातलगतां महीम् उदर्वशन्नुपादत्वा यज्ञे स सौकरं बपू। दूसरे अवतार में मेरे भगवान वराह बन के आए। वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दिन। वर प्लस आहा, वराह। वर माने श्रेष्ठ, आहा माने दिन। जिंदगी के श्रेष्ठ दिवस को ही वराह कहते हैं। श्रेष्ठ दिन क्या है? पूर्णमासी, अमावस्या, अष्टमी, शिवरात्रि नहीं। दिन वो श्रेष्ठ है जिस दिन में कुछ अच्छा किया गया हो। यदि किसी के लिए बुरा किया है तो गुरु पूर्णिमा भी बहुत खतरनाक हो सकती है। दिन वही बढ़िया है जिस दिन हम कुछ अच्छा करें। इसलिए हे श्रेष्ठ जनों, मैं निवेदन करूंगा कि अपने हर दिन को सुंदर बनाइए। किसी भी दिन में हमसे अपराध ना हो, उल्टा पुल्टा ना हो। हर दिन को वराह बनाएं, श्रेष्ठ दिवस बनाएं। तो इस अवतार में भगवान का यही संदेश है। और भगवान वराहदेव प्रकट हुए, धरती माता को जिन्होंने अपनी गृहिणी बनाया। अब ये पूरी बातें तो हम वराह पुराण में बता ही चुके हैं। अभी तक लिस्ट पढ़ रहे हैं भगवान के 24 अवतारों की। अगला अवतार तृतीया ऋषि सर्गम च देवर्षितमुपेतसा। तीसरे अवतार में देवर्षि नारद जी, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं बाबा नारद ने। उनमें एक है नारद भक्ति सूत्र, 84 सूत्र हैं, जिसमें 84। ईश्वर से कैसे प्रेम किया जा सकता है देवर्षि नारद जी ने बताया। इतना अद्भुत ग्रंथ जिनके द्वारा प्रचलित हुआ, वो भगवान तीसरे अवतार में नारद बनकर के चला गया। नारद बनकर के आए तीसरे अवतार में। चौथे अवतार में नर नारायण। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश कालवे प्लुतम। पांचवें अवतार में भगवान कपिल नारायण के रूप में प्रकट हुए। छठवें में भगवान दत्तात्रेय। सप्तम अवतार ऋषभ भगवान का बड़ा अद्भुत है अवतार। अष्टम अवतार भगवान का अष्टमे में मेर दिव्याम तु नाभिर्जातुरुक्रमः।
परमात्मा ने यज्ञ रूप में, अगला पृथु रूप में भगवान दसमा मत्स्य धन्वंतरी मोहिनी ये भगवान के अवतार हुए। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह देवता, 14वें अवतार, चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां अवतार नरसिंह। मंदिर में प्रवेश करो, देहली पर हाथ लगा करके नरसिंह देवता को प्रणाम किया जाता है। घर में प्रवेश करते समय, ऑफिस में प्रवेश करते समय जब भी देहली को छुए भगवान नरसिंह देवता को प्रणाम। हनुमान जी लंका की देहली पर पाम रख रहे हैं, क्या बोलते हैं? प्रविश नगर की जय सबका, प्रविश नगर की जय सबका। क्या हो गया तुम्हें आज? राखे कौशलपुर राजा, प्रविश नगर की जय सबका जा। हृदय राखे कौशलपुर राजा, मसक समाने रूप कपिधरी, मसक समाने रूप कपिधरही। लंका ही चले सुमिर नर हरही, लंका ही चले सुमिर नर हरही। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंका हाथ चले हो सुमेरे नर हरि। भगवान नरसिंह देव को वंदन प्रणाम।